हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज जस्टिस बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो जस्टिस है एक पावरफुल सोशल ड्रामा है जिसको लिखा गया था जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा 1910 में। ये जो होता है इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर लंदन में और इसमें हाईलाइट किया गया है ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम के हार्श रियलिटीज़ को और इनह्यूमन कंडीशंस को इसमें दिखाया गया है। तो ये जो प्ले होता है इसके जो मेन कैरेक्टर होता है विलियम फॉल्टर होता है, ठीक है, जो कि एक चेक पे साइन करता है, फोर्ज करता है क्योंकि ये हेल्प करना चाहता है रुथ हनी विल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं डायरेक्ट एमसीक्यूज पे, बाकी आप खुद रीड कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले जस्टिस। जस्टिस को किसने लिखा है। फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड इन विच ईयर वॉज जस्टिस रिटन एंड फर्स्ट परफॉर्म। इसको किस साल लिखा गया था और फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, 1910। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे पहले पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वेयर वॉज जस्टिस फर्स्ट स्टेज्ड, यानी कि जस्टिस को सबसे पहले कहाँ पे परफॉर्म किया गया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर अटेंडेड एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ जस्टिस। ये कहना चाहते हैं कौन सा ब्रिटिश लीडर होता है जिसने इस प्ले के अर्ली परफॉर्मेंस को अटेंड किया था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच मेजर सोशल इश्यूज डज जस्टिस एड्रेस। कौन सा मेजर सामाजिक इशू होता है जिसको जस्टिस संबोधित करता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, प्रिजन रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट मूवमेंट वॉज गाल्सवर्दी एसोसिएटेड विद थ्रू दिस प्ले। ये कहना चाहते हैं कि इस प्ले के थ्रू जो गाल्सवर्दी हैं वो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, संबंधित थे। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रियलिज्म इन ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, विच गवर्नमेंट रिफॉर्म्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जस्टिस। कौन सा गवर्नमेंट रिफॉर्म था जो कि जस्टिस के द्वारा इन्फ्लुएंस था या जस्टिस से प्रभावित था। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, पीनल रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले जस्टिस। जस्टिस का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, विलियम फॉल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु इज फॉल्डर्स प्रोफेशन। व्हाट इज फॉल्डर्स प्रोफेशन एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। प्ले की स्टार्टिंग में फॉल्डर का प्रोफेशन क्या होता है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, क्लर्क होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, वाई डज फॉल्डर कमिट फॉर्जरी। वो जो है अपनी जालसाजी वाला जो साइन क्यों करता है, फॉर्जरी क्यों करता है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टू हेल्प रुथ हनीविल, रुथ हनीविल की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज रुथ हनीविल। ये रुथ हनीविल होती कौन है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अ मैरिड वुमन इन डिस्ट्रेस। एक शादीशुदा औरत होती है जो कि डिस्ट्रेस होती है, मायूस होती, परेशान होती है क्योंकि उसके हस्बैंड के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज जेम्स हाउ इन द प्ले। इस प्ले में जेम्स हाउ कौन होता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ हेड ऑफ द लॉ फर्म, लॉ फर्म का हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वॉल्टर हाउ इज पोर्ट्रेड एज। वॉल्टर हाउ को किस रूप में दिखाया गया है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जेम्स हाउस यंगर ब्रदर एंड अ मोर सिंपैथेटिक पार्टनर। तो जो वॉल्टर हाउ होता है वो जेम्स हाउ का यंगर ब्रदर होता है और ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट रोल डज द प्रिजन चैपलेन रेवरेंड मिलर प्ले। ये कहना चाहते हैं कौन सा रोल प्ले करता है प्रिजन का जो चैपलेन होता है जिसका नाम मिलर होता है इस प्ले में।
तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ही सपोर्ट्स प्रिजन रिफॉर्म्स, वो प्रिजन रिफॉर्म को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट क्राइम डज फॉल्डर कमिट, फॉल्डर कौन सा गुनाह करता है आपको बताना है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फॉर्जरी करता है। चेक में क्या होता है कि वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले जस्टिस, जस्टिस में टोटल कितने एक्ट हैं। तो 16 हमारा सही आंसर होता है सी, 5 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज फॉल्डर सेंटेंस आफ्टर द ट्रायल, ट्रायल के बाद में फॉल्डर को क्या सज़ा सुनाई जाती है। तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, 3 ईयर्स की उसको कैद की सज़ा सुनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, वेयर डज एक्ट थर्ड टेक प्लेस, थर्ड एक्ट कहाँ पे घटित होता है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, लॉ ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच एक्ट शोज द ट्रायल ऑफ विलियम फॉल्डर, कौन सा एक्ट होता है जिसमें विलियम फॉल्डर के ट्रायल को दिखाया गया है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एक्ट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट हैपन्स टू फॉल्डर एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में फॉल्डर के साथ क्या घटित होता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही डाइज बाय सुसाइड, वो सुसाइड से उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की थीम इन द जस्टिस, जस्टिस की थीम क्या है आपको बताना है। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, द फेलियर ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम की असफलता को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द प्रिजन इन जस्टिस इज पोर्ट्रेड एज, जस्टिस में प्रिजन को किस तरह से दिखाया गया है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सिस्टम ऑफ क्रुएल्टी एंड डीह्यूमनाइजेशन, क्रुएल्टी और डीह्यूमनाइजेशन की सिस्टम को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट ड्रामेटिक टेक्निक डज गाल्सवर्दी यूज टू प्रेजेंट रियलिज्म, रियलिज्म को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी ड्रामेटिक टेक्निक को गाल्सवर्दी यूज करते हैं। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि नेचुरल डायलॉग एंड सोशल इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द टोन ऑफ द प्ले जस्टिस, जस्टिस प्ले का टोन क्या है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सीरियस एंड ट्रेजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फॉल्डर्स कैरेक्टर, इसमें का कौन सा जो फॉल्डर के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फ्रॉम होप टू डिस्पेयर, पहले वो होपफुल होता है और बाद में मायूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच आर्टिस्टिक मूवमेंट डज जस्टिस अलाइन विद, कौन सा आर्टिस्टिक मूवमेंट होता है जिससे संबंधित है जस्टिस। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हाउ डज द ऑडियंस व्यू द लीगल सिस्टम बाय द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में जो ऑडियंस होते हैं लीगल सिस्टम को किस रूप में देखते हैं। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, एज फ्लॉड एंड रिजिड, कि उसमें कमी है और बहुत कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच कैरेक्टर इज द वॉइस ऑफ एम्पैथी एंड रिफॉर्म्स इन द प्ले, कौन सा कैरेक्टर होता है जो एम्पैथी यानी कि समानुभूति का और रिफॉर्म का आवाज़ बनता है इस प्ले में। तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, रेवरेंड ह्यूग मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट मैसेज डज द प्ले डिलीवर अबाउट सोसाइटीज ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, ये कहना चाहते हैं कौन सा मैसेज है जो प्ले डिलीवर करता है सोसाइटी, जो ऑफेंडर्स जो ट्रीट करते हैं सोसाइटी को। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिस्ट्रॉयज टेम, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। लास्ट क्वेश्चन इज 30, विच लिटरेरी अवार्ड डिड जॉन गाल्सवर्दी रिसीव इन हिज करियर थ्रू नॉट फॉर हिज स्पेसिफिक प्ले, दिस स्पेसिफिक प्ले, ये कहना चाहते हैं कौन सा लिटरेरी अवार्ड होता है जिसको जॉन गाल्सवर्दी ने रिसीव किया था अपनी करियर में। हाँ, ये जो है स्पेसिफिक किस प्ले की वजह से नहीं रिसीव किया था, लेकिन रिसीव किया था। तो आपको बताना है कौन सा अवार्ड रिसीव किया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 का हमारा सही आंसर होगा बी, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, और ये मिला था 1932 में। डेट क्या है 1932, और लिटरेचर के लिए मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।